गुरुग्राम में भी बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। डीसी, सीएमओ और डॉक्टर सुशीला कटारिया भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंचे। देश भर में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम में भी इसकी शुरुआत हुई है। जो बुजुर्ग हैं और इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्क कर रहे हैं उन्हें ये बूस्टर डोज दी जा रही है। क्या कुछ तैयारी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। सर, आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हुई, आपने खुद लगवाई और डिप्टी कमिश्नर और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने भी लगवाई। तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? कितने ऐसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस जिन्हें ये बूस्टर डोज शुरुआत में लगनी है? बिल्कुल, जैसा आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि 3 तारीख से बच्चों को 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन वाले बच्चों को वैक्सीनेशन देनी थी और आज 10 जनवरी से यानी 60 साल से जो सीनियर सिटीजन है उनको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करना था। आज हमने इसकी शुरुआत गुड़गांव में की है। फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स की हम बात करें तो एक अंदाजन 90,000 के आसपास ही हमारे पास लोग बनते हैं और ऐसे ही अगर मैं 60 प्लस की बात करूं तो 2 लाख से ज़्यादा 60 प्लस है। लेकिन कोमोर्बिड कंडीशन वाले कितने होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। तो मान के चलता हूँ वो भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को इस एज तक कोई ना कोई कोमोर्बिड कंडीशन हो सकती है, तो तकरीबन 2 लाख के आसपास ये डेटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या जानने योग्य बात है वो ये है कि आपकी जो बूस्टर डोज तभी लग पाएगी जब आपकी सेकंड डोज के बाद आपके अगर 9 महीने या 39 वीक्स पूरे हो चुके होंगे, तभी आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे। वो चाहे हेल्थ केयर वर्कर हों, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हों या चाहे वो सीनियर सिटीजन जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है। इसके अलावा अगर इस बीच कोविड पॉजिटिव हुए हों अगर सेकंड डोज लगने के बाद, तो उस दौरान क्या वो समय आगे बढ़ेगा या फिर 9 मंथ? देखिए, सिर्फ इसमें ध्यान देने बात यानी कि पिछले 90 दिनों में आपको अगर कोविड नहीं हुआ है तो आपका कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर पिछले 90 दिनों में कोविड हुआ है तो नेचुरली आपकी कोविड रिपोर्ट के नेगेटिव होने के बाद 3 मंथ्स के बाद ही लगेगी, लेकिन 9 मंथ से पहले पॉसिबल नहीं। इसके अलावा जो आपने बताया कि जो जिन्हें बीपी है, शुगर है या दूसरी इस तरह की बीमारियां हैं, उसमें भी कोई एज लिमिटेशन है या किसी भी एज ग्रुप 18 प्लस के बाद या 45 प्लस कोई एज ग्रुप इसमें कोई लिमिट की गई? नहीं, बिल्कुल इसमें एज जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है। सिर्फ 60 साल या उससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के ही अलाउड है और उनके साथ भी कोमोर्बिड कंडीशन जो हमने बताई हैं आपको ये होनी चाहिए, चाहे उसमें हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी के मरीज हो, ये सभी बीमारियों के साथ जिसमें कोई भी अगर इम्यूनिटी कम हुई हो तो ये सिर्फ 60 प्लस के लिए बूस्टर डोज रहेगी विद कोमोर्बिड कंडीशन। इसके अलावा क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये वैक्सीन ज़्यादा लगी है देश में, लेकिन इसके अलावा जैसे स्पुतनिक भी लगवाई है, तो 2 ये वैक्सीन तो दी जा रही है बूस्टर डोज के अलावा। लेकिन अगर इसके अलावा जो अलग कंपनी की जो वैक्सीन लगी थी उनके लिए क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, हमने गुड़गांव संभवतः एकमात्र ऐसा संस्थान थी या जगह थी जहां सरकारी संस्थानों पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक लगी थी और हमने स्पुतनिक से जिस सीएसआर के माध्यम से हमें स्पुतनिक मिली थी उनसे टाई अप किया और बहुत जल्दी हम स्पुतनिक की भी बूस्टर डोज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तो अवेलेबल है। तो तमाम तैयारियों के बीच आज से जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम में जो फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर की बात करें तो वो 90,000 के आसपास है। इसके अलावा जो 60 प्लस का जो डेटा है वो 2 लाख से ज़्यादा का है। तो आज से ये तैयारियां शुरू हो गई है। उन सभी को ये डोज दी जाएगी जिन्हें दूसरी डोज लगवाने के बाद 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़।